हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो आज हम अपने किचन गार्डन में लगे खीरे के पौधे पर 3G कटिंग अप्लाई करने जा रहे हैं और उसी की जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। 3G कटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग पौधे की वृद्धि, विकास और उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से आप उत्पादन को 30 से 40% बढ़ा सकते हैं। यह तकनीक कोई नई नहीं है, इसका इस्तेमाल वेजिटेबल गार्डन में लंबे समय से उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता रहा है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3G कटिंग क्या है और इसे कैसे किया जाता है। तो देखिए, ये मेरे खीरे के पौधे हैं और इन पे अब हम 3G कटिंग अप्लाई करेंगे और इसको 2 भागों में इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, ये पौधे अभी जब हमने इनकी बुवाई की तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन बेल जो कि लंबाई में पहली जो ग्रोथ होती है पौधे में, वो लंबाई में लगातार बढ़ती जाती है और उस पौधे की लंबाई जब लगभग 4 से 5 फीट के आसपास हो जाए तब फिर उस पौधे पर हम 3G कटिंग अप्लाई करते हैं। तो 3G कटिंग फसल की तीसरी पीढ़ी है। इस तकनीक में पौधों की पहली फर्स्ट जनरेशन और दूसरी सेकंड जनरेशन और की शाखाओं को काट कर तीसरी पीढ़ी यानी थर्ड जनरेशन की शाखाओं को बढ़ने दिया जाता है। तो देखिए, ये इसकी फर्स्ट जनरेशन बेल है और इसको हम आगे से पिंच करेंगे, यानी इसका ऊपरी हिस्सा काट के अलग कर देंगे। तो इस पौधे की लंबाई लगभग 5 फीट के आसपास हो चुकी है और इसमें लगभग 16 से 17 पत्ते आ चुके हैं, 15-16 पत्ते के आसपास। तो इसको हम ऊपरी सिरा हमने इसे काट दिया है। तो ये 3G कटिंग का फर्स्ट स्टेप है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन बेल को हमने आगे ना बढ़ने देने के लिए इसका ऊपरी सिरा काट दिया है। अब जो फर्स्ट जनरेशन बेल होती है उसमें सिर्फ मेल फ्लावर ही आते हैं, उससे हमें कोई उत्पादन नहीं मिलता। सेकंड जनरेशन बेल जो होती है उसमें भी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा मेल फ्लावर ही आते हैं, ना कहिए एक आध फीमेल फ्लावर आ जाए। तो फर्स्ट जनरेशन बेल मैंने आपको बता दी और ये देखिए, इसी पौधे से ये सेकंड जनरेशन बेल निकली हुई है और इसमें देखिए एक फ्रूट लगा है। तो जब इस पौधे की लंबाई लगभग 2.5 से 3 फीट की हो जाएगी, यानी ये सेकंड जनरेशन बेल, तब फिर इसके आगे के सिरे को हम पिंच करेंगे। तो अभी चूँकि इन पौधों की लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 फीट है, तो अभी हमको लगभग 15 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैं 2 स्टेप में इस वीडियो को बनाऊंगा और जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप भी अपने खीरे के पौधे से अच्छा उत्पादन ले सकें। तो जैसा कि मैंने बताया कि पौधे की जब ऊंचाई 5 फीट के आसपास हो जाए तो हमें उसका ऊपरी सिरा काट देना है और सेकेंड जनरेशन बेल जो इससे डेवलप होंगी उसमें से आपको 5-6 शाखाएं रखनी हैं और जो एक्स्ट्रा शाखाएं हैं उसमें बीच बीच से डेवलप होंगी, तो उनको भी आपको पौधे से काट के हटाना है। ऐसा यदि आप नहीं करेंगे तो आप अपने पौधे से ज़्यादा उत्पादन जो लेने के लिए हम इस पर 3G कटिंग अप्लाई कर रहे हैं वो हम नहीं ले पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो सेकंड जनरेशन बेल जो फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन बेल होती हैं उनको आपको 5-6 ही रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। और सेकंड जनरेशन बेल जब लगभग 3 फीट के आसपास हो जाएं तो फिर हमको उसका ऊपरी सिरा काट के हटाना है। सेकंड जनरेशन बेल वह बेल होती हैं जो आपकी फर्स्ट ग्रोथ यानी फर्स्ट जनरेशन बेल से दोबारा नई शाखाएं निकलती हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 से 6 फीट का जब आपका पौधा हो जाए तो उस समय हमें फर्स्ट जनरेशन बेल को आगे से काटना है। सेकंड जनरेशन बेल जो निकलेंगी उसमें से 5 से 6 शाखाएं ही रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ज़्यादा शाखाएं उसमें डेवलप नहीं होने देना है। यदि होती हैं तो उनको आपको काट के अपने पौधे से अलग कर देना है। और सेकंड जनरेशन बेल की जब लंबाई लगभग 2.5 से 3 फीट के आसपास हो जाए, उसमें 7 से 8 पत्ते आ जाएं, तो फिर उसका भी ऊपरी सिरा
हमें काट के अलग करना है। तो उससे जो थर्ड जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी की बेल जो निकलेंगी उससे हमें हाई प्रोडक्शन मिलेगा, यानी कि उसमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फीमेल फ्लावर ही प्रोड्यूस होंगे और उनके पॉलिनेशन के बाद फिर हमें उनसे पौधों से अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। तो फर्स्ट जनरेशन बेल भी मैंने आपको बता दिया, सेकंड जनरेशन क्या है वो भी बता दिया। तो यह चीज़ आपको ध्यान देना है। तो जहाँ 3G कटिंग के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो फ़ायदों के विषय में तो हमने बात कर लिया है और नुकसान के विषय में भी बात कर लेते हैं। तो 3G कटिंग एक या ये कह लें कि थकाऊ या बोरिंग टाइप का काम होता है, मगर यदि आप इस बोरियत को निगलेक्ट करते हुए यदि अपने पौधों का टाइम टू टाइम ध्यान देते हैं और उन पे 3G कटिंग अप्लाई करते हैं तो निश्चित बात ही आपको यदि अपने पौधे से 30 से 40% उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो दूसरी बात यह है कि इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जहाँ भी आप इन पौधों पे 3G कटिंग अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे सूर्य की रोशनी यानी प्रकाश पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, धूप अच्छे से आती हो। धूप अच्छे से आती हो का मतलब ये है कि चूँकि आप इनके ऊपरी सिरे को पिंच कर रहे हैं तो उन भागों पे धूप लगनी चाहिए। यदि सही मात्रा में धूप आपके पौधों पर नहीं लग रही तो वहाँ से फंगस वगैरह का अटैक हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। हाँ, 3G कटिंग अप्लाई करते समय इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि आपके पौधे में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहती हो, तभी आप पौधों पर 3G कटिंग अप्लाई करें। वरना आप इन चीज़ों का यदि ध्यान नहीं देंगे और फिर भी अपने पौधों पर 3G कटिंग अप्लाई करेंगे तो आपको आपके मन अनुसार जैसा प्रोडक्शन आपको आपके पौधे से मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान दें और 3G कटिंग अप्लाई करें अपने पौधों पर, तो आपको 30 से 40% उत्पादन आपके पौधों पर ज़्यादा मिलेगा। माना कि इसमें थोड़ा समय ज़्यादा देना पड़ता है, आपको अपने पौधों का, इनकी शाखाएं कितनी डेवलप हो रही हैं इसका बार बार ध्यान देना होता है। जब इन सभी चीज़ों को आप ध्यान देके और 3G कटिंग अप्लाई करते हैं अपने पौधों पर तो आपको उत्पादन अच्छा मिलता है। तो देखिए, आपको जैसा मैंने बताया है उस तरह जैसे 2 टॉपिक में मैं इसको वीडियो बनाऊंगा। तो ये अभी हमने इसकी फर्स्ट जनरेशन कटिंग की है, तो सेकंड जनरेशन कटिंग जब इस पर थोड़ा और शाखाएँ डेवलप हो जाएंगी तो फिर मैं उसका अलग से अपडेट आपके लिए लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ खीरे के पौधे पर 3G कटिंग का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।